सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिक्स लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 1। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एंड इसमें और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये लास्ट सेक्शन रहेगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये सेक्शन के बाद आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये रहा, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आता कि यहाँ पर dx है dy है, तो फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आया होगा, वो भी एम डी एक्स एन डी वाई दिख के आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम एग्जैक्ट मेथड चेक करते हैं कि वो वैलिड है कि नहीं इसमें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पहले फॉर्म में लाना पड़ेगा। 1+y² dx, एम डी एक्स इधर है, ये पूरा आके यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। √1+y² साइन वाई माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब देखो, अभी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई चाहिए ना, तो यहाँ प्लस चाहिए तो इसको माइनस दे दो एंड ये प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस साइन अंदर भेज दो तो साइन चेंज हो जाएगी अंदर की। ठीक है, अब ये रहा हमारा m, ये रहा हमारा n। अब आप चेक करो, डो m बाई डो वाई करो पहले तो। सो y से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इस टर्म में x है क्या, कहीं नहीं है, 1 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। y² का हो जाएगा 2y। ठीक है, तो इसका आंसर आया हमारे पास 2y। अब हम करेंगे डो n बाय डो x। जब x से कर रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म है पूरा y का टर्म है, तो ये पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा एंड y विल रिमेन एज इट इज क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो इसका आंसर आया y। अब आप देखो यहाँ पर डो m बाई डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो n बाई डो एक्स। तो इसका क्या मतलब होता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट, राइट। नॉन एग्जैक्ट आ गई ये, तो इसके अंदर हम एग्जैक्ट मेथड नहीं लगा सकते। तो अब हमारे दिमाग में दूसरा मेथड क्या आएगा कि चलो लीनियरिटी चेक करते हैं कि लीनियर है क्या नहीं कोई एक के टर्म में। सो यहाँ देखो आप, ये हटा दो। हाँ, अभी किसको डिपेंडेंट वेरिएबल मानूं और किसको इंडिपेंडेंट मारूं, क्योंकि मेरे को यहाँ समझ नहीं आ रहा dx बाई डी वाई के dy बाई डी एक्स है। तो क्या करते हैं, हम एक एक को लेके देखते हैं। पहले y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और y के टर्म्स में लीनियरिटी चेक करते हैं। ठीक है, सो अगर dy बाई डी एक्स चाहिए तो ये dx को इधर आना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर आ गया वो dx। ठीक है, अभी चेक करो, dy बाई डी एक्स की पावर 1 है। ठीक है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई, y की थ्रू आउट पावर 1 रहना चाहिए, तो यहाँ y² आ गया। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई लीनियरिटी की, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ y। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। नाउ x में चेक करो। सो इसको वापस से जैसा पहले दी थी वैसा लिखो, यहाँ पर dx था, यहाँ पर था dy। अब x के लिए हमें dx बाई डी वाई चाहिए रहेगा, तो dy इधर ला सकते हो आप, राइट। सो लेके आ जाओ, अभी चेक करो। तो dx बाई डी वाई की पावर 1 है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। थ्रू आउट x की पावर 1 रहना चाहिए, तो x यहाँ पर है, इसकी पावर 1 है, हाँ फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड। और फिर x इंटू डी एक्स बाई डी वाई नहीं होना चाहिए, तो हाँ डी एक्स बाई डी वाई इंटू दिस है, y है, x नहीं है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। एंड फोर्थ कंडीशन, x ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो हाँ नहीं है, साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई सॉरी ई एस टू एक्स लॉग एक्स नहीं है। ठीक है, y में है साइन चलेगा क्योंकि y अब हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन x में तो कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन है ही नहीं। तो ये हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। तो हमें खुश हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड आता है, सॉल्व करने आता है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो तो उसका स्टेप नंबर 1 क्या रहता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड का ये फॉर्म में लाओ। अब कौन सा फॉर्म चाहिए हमें, dx बाई डी वाई में हम खेल रहे हैं ना, तो अब हमें dx बाई डी वाई चाहिए रहेगा, dx बाई डी वाई प्लस पी वाई आता था पहले, अब लेकिन x में खेल रहे हैं तो आ जाएगा x, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये रहा फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इन टर्म्स ऑफ x। और पी एंड क्यू क्या रहेंगे, ठीक है, फंक्शन ऑफ x तो हो नहीं सकते, वो फंक्शन ऑफ y रहेंगे या फिर वो रहेंगे कांस्टेंट। ठीक है, अब ये फॉर्म में लेके आओ या इसको। ठीक है, तो क्या करो आप, ये जो यहाँ पर है पी एक्स है ना यहाँ पर, तो एक्स वाले टर्म को कहाँ गया, एक्स वाले टर्म को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स वाई उधर आके प्लस एक्स वाई हो जाएगा। सो लेट मी डू इट, 1+y² डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है ये, √1+y² साइन वाई, √1+y² साइन वाई। अभी भी फॉर्म में नहीं आया क्योंकि dx बाई डी वाई का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए, यहाँ पर उसके साथ है 1+y²। तो एक काम करो, डिवाइड थ्रू आउट बाय 1+y² कर दो, तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी वाई प्लस वाई अपॉन 1+y² इंटू एक्स इज इक्वल टू √1+y² अपॉन 1+y² साइन वाई। ठीक है, अब आ गए ये फॉर्म में,
ये रहा हमारा पी एंड ये रहा हमारा क्यू। क्यू और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, देखो ऊपर अंडर रूट है नीचे नहीं है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था ना, अगर आप √2/2 करते हो तो 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो एक रूट टू गया तो 1/√2 इज नथिंग बट दिस। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, सो अंदर वाला टर्म क्या है इस बार 1+y², नीचे क्या है 1+y², तो टर्म्स तो सेम है, तो हम उसको डिग्री मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसको अगर ऐसे भी नहीं समझते हैं तो आप इंडाइसिस का मदद लो। देखो √1+y² मतलब क्या होता है, 1+y²⁻² होता है ना, और नीचे क्या है 1+y²⁻1 है। अब ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, राइट। तो हाफ -1 क्या हो जाएगा, -½ तो वही आंसर आया हमारा। तो इसको काट पीट करने के बाद क्या आता है हमारा आंसर, इसको √1+y² इंटू √1+y² लिखो, एक एक गया तो क्या हो जाएगा sin y अपॉन √1+y² एंड ये सब एज इट इज़ रहेगा, dx/dy प्लस y/1+y² इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पर ये रहा हमारा p एंड ये रहा हमारा q, राइट। q और p दोनों फंक्शन ऑफ y है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे लेके चलेंगे। सेकंड स्टेप हमारा रहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e⁻∫ p। अब विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है ना, तो dy आएगा यहाँ पर, e⁻∫ p dy। सो e⁻∫ p क्या है हमारा y/1+y² टू dy। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो मैं इसको कोने में करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ y/1+y² को हमें सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू y। सो देखो y² का डेरिवेटिव क्या होता है, 1+y², देखो फंक्शन है हमारा, फंक्शन ऑफ y क्या हमारा 1+y², इसका डेरिवेटिव बताओ क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ y का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2y। तो ऊपर क्या है y बैठा है, तो एक काम करता हूँ मैं 2y लग देता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी इक्वेशन पे इंपैक्ट होगा सिर्फ 2 का इंट्रोडक्शन करने से, तो मैं काम करता हूँ 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ये 2 कैंसिल होके मेरी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। अब देखो यहाँ पर नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ डेट फंक्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा e⁻½ तो बाहर है ही, लॉग ऑफ डेट फंक्शन क्या है 1+y²। ठीक है, अभी हाफ उसकी पावर में चले जाएगा तो ई लॉग 1+y²⁻½ हो जाएगा, वो ई लॉग कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1+y²⁻², हाफ क्या होता है अंडर रूट। तो ये रहा आपका IF। अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या है, सोल्यूशन है अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या करो आप पहले IF इज इक्वल टू IF करो इंटू क्यू, और इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अब विद रिस्पेक्ट टू हमें y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, क्योंकि y तो यूज हो चुका है, यहाँ पर x आएगा। सो x इंटू IF क्या हमारा √1+y² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √1+y² इंटू साइन y अपॉन √1+y² dy। इसको इंटीग्रेट करना है तो ये तो कैंसिल हो गया, राइट। साइन y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -cos y एंड देन प्लस c आएगा क्योंकि इनडेफिनाइट है, और देन x √1+y² इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो फर्स्टली आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि आपको MDX एंड dy सूझना चाहिए, क्योंकि DX एंड dy दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई लीनियरिटी सोच रहा है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप y डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हो तो cos y आ गया, ठीक है, तो लीनियर नहीं रही यहाँ पर। अगर x लेते हो डिपेंडेंट वेरिएबल तो cos x भी आ गया यहाँ पर, तो ये वापस से लीनियर नहीं हुई। ठीक है, तो ये लीनियर तो है ही नहीं कोई भी एंगल से। तो अब हम चलते हैं एग्जैक्ट पे, MDX एंड dy चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग दिया dx, तो एक काम करो उनको कंबाइन करके फॉर्म में लेके MDX प्लस dy वाले फॉर्म में। सो क्या हो जाएगा y/x² cos y/x प्लस 2x, ये dx वाले टर्म को एक साथ लिख दो, इंटू dx हो गया वो, राइट। फिर प्लस dy चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा -1/x cos ऑफ y/x, ये हो गया dy इज इक्वल टू 0। नाउ ये हमारा है m, ये हमारा है n। अब हम निकालते हैं ∂m/∂y। ठीक है, ये क्वेश्चन में ना डेरिवेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव करना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, इसको हमें m हमारा ये है, इसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये 2x का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट का तो रीट होगा, तो हमें बस ये टर्म को डेरिवेट करना है ना, y/x²। तो x² तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकाल लो, तो हमें किसको डेरिवेट करना है, हमें बस इसको करना है y इंटू कॉस y/x को डेरिवेट करना है।
अभी देखो ये y है, ये भी फंक्शन ऑफ y है, तो दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको डेरिवेट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, है ना। यू वी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है, वो एक को ऐसी एज इट इज रखो, दूसरे का डेरिवेटिव करो, फिर प्लस दूसरे को एज इट इज रखो एंड पहले का डेरिवेटिव करो। तो हम करते चलो 1/x², ठीक है। अब y को एज इट इज रखो, अब इसको cos y/x का डेरिवेटिव करो, तो cos y/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन y/x, वो भी माइनस साइन के साथ होगा, राइट। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन y/x हो गया, राइट। नाउ अब अंदर वाले टर्म को डेरिवेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो डो बाय डो वाई ऑफ y/x भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर प्लस अब इस टर्म को एज इट इज रखो, cos ऑफ y/x को एज इट इज रखेंगे हम, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अभी हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। डेरिवेटिव ऑफ y/x, तो मैं यहाँ पर साइड में ही करता हूँ, क्या हमें y/x को डेरिवेट करना है, ठीक है। तो डेरिवेट x तो कांस्टेंट का ट्रीट होगा, तो वो बाहर निकाल सकता है 1/x, और डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/x। तो सिंपली इसका आंसर जो है वो है 1/x, ठीक है। नाउ इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/x², ये 1/x एंड ये y/x बन जाएगा, ठीक है, और माइनस साइन हो गई यहाँ पर, और ये हो जाएगा साइन y/x, ठीक है, ध्यान से करना है यहाँ पर, फिर प्लस cos y/x, ठीक है। अभी ये x² को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा -y(x³ साइन y/x प्लस 1/x² cos ऑफ y/x। तो ये आ गया हमारा डो m बाय डो y। लेट्स चेक डो n बाय डो x। अभी n ये रहा हमारा, ठीक है, तो माइनस हमें डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, किसको, x इंटू 1/x इंटू कॉस y/x को करना है, ठीक है। अब इसमें भी x एंड x दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो इसमें भी u इंटू वी लगेगा जब हम x से डेरिवेट करने जाएंगे। सो चलो लगाते हैं माइनस, ठीक है, u को एज इट इज रखो, 1/x को एज इट इज रखो, cos y/x का डेरिवेटिव करो, तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन y/x, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ, अब अंदर वाले टर्म को भी डेरिवेट करना पड़ेगा ना चेन रूल के अकॉर्डिंग, ये, ठीक है, फिर प्लस अब cos y/x को ऐसे ही रखो, cos y/x एंड 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/x² होता है 1/x का डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ इसको और फर्दर से, अब ये हाँ देखो यहाँ पर भी हमें कोने में करता हूँ मैं डिफ्रेंसिएशन, हमें क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना है y/x को, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, y हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो हमें अंदर क्या बचा, डेरिवेटिव ऑफ 1/x करना है, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² होता है, राइट। बोर्ड के बाहर चले गए क्या, सॉरी, हाँ, यहाँ देखो y/x को हमें डेरिवेट करना है ना, तो क्या हो जाएगा, y बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, डो बाय डो x ऑफ 1/x, क्योंकि y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, राइट। अभी 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², तो ये क्या हो जाएगा, -y/x², इसका क्या आंसर आ जाएगा, -y/x², ठीक है। नाउ लेट सिंप्लीफाइड, ये हो जाएगा 1/x, ये क्या है माइनस साइन y/x इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -y/x का स्क्वायर, फिर ये माइनस हो जाएगा बाहर आएगा, तो फिर cos y/x इंटू 1/x²। हाँ अभी क्या करो, ये माइनस साइन अंदर भेज दो, तो ये माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, और फिर ये माइनस आने के बाद सब माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -y/x³ साइन y/x, ठीक है। और ये माइनस एंड ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगी, प्लस 1/x² cos ऑफ y/x। तो ये आ गया आपके पास डो n बाय डो x। नाउ चेक करो दोनों इक्वल आते हैं क्या नहीं, तो यहाँ पर देखो -y/x³ साइन y/x, हाँ पहला टर्म इक्वल है, सेकंड प्लस 1/x² cos y/x, तो दोनों इक्वल आ गए, तो सिंस डो m बाय डो x इज डो m बाय डो y इज कमिंग इक्वल टू बी डो n बाय डो x, ठीक है। तो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, राइट। अब वो एग्जैक्ट हो गई ना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन आता है, हमें क्या चाहिए, पहले इंटीग्रेशन ऑफ m dx चाहिए, राइट।
इसमें क्या करना पड़ेगा, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ m क्या है हमारा, m है y अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स प्लस 2x। सो y अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स प्लस 2x, ठीक है, इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। सो लेट मी डू इट। एक काम करो, y कांस्टेंट है ना, तो y को बाहर ले लो, तो y बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, कॉस वाई बाई एक्स, एंड यहाँ बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और प्लस 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, यहाँ बचा एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी ये इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं अंदर वाले टर्म को टी डालता हूँ तो मेरे को उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिख जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, पुट वाई बाई एक्स को टी डाल के देखता हूँ एक बार, ठीक है, उसको डेरिवेट करता हूँ, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो डेरिवेटिव भी हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना रहेगा, ताकि हमें डी एक्स मिल जाए, राइट। सो अब x से डेरिवेट कर रहा है तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, है ना। देखो यहाँ पर y एज अ कांस्टेंट ही है, यहाँ पूरे इसमें y कांस्टेंट है, तो y को निकाल दो बाहर, अंदर क्या बचा, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। नाउ हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो एक काम करो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स को इधर रहने दो, और माइनस वाई को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन वाई, है ना। तो अभी इस चीज़ को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डी टी अपॉन माइनस वाई से, एंड इस वाई बाई एक्स को डाल सकता हूँ टी। सो लेट मी पुट इट, वाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई बाई एक्स की जगह हम डालेंगे टी, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम क्या डालेंगे, डी टी अपॉन माइनस वाई, ठीक है, प्लस अब ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इज एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो गया। नाउ यहाँ देखो, क्योंकि y कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल सकता है, तो y अपॉन माइनस वाई बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर बचेगा माइनस साइन बस, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी हो जाएगा सिंपली, तो साइन टी हो जाएगा, राइट। लेकिन टी नहीं लिखना है हमें, क्योंकि टी क्या है, वाई बाई एक्स है, तो वाई बाई एक्स लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर इज वॉट इज एम डी एक्स, इंटीग्रेशन एम डी एक्स। अब हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, है ना, उसमें भी ऐसे टर्म लिखना है जिसमें एक्स ना आता हो, फ्री फ्रॉम एक्स, फ्री फ्रॉम एक्स। नाउ देखते हैं हम एन क्या है हमारा, एन हमारा ये दो एक ही टर्म है यहाँ पर, 1 अपॉन एक्स इंटू कॉस वाई बाई एक्स, दोनों में एक्स आता है, तो एक भी नहीं लिखेंगे हम, तो जीरो आ जाएगा यहाँ पर, एंड देन डी वाई, तो इसका आंसर हो गया जीरो। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या बना, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी होता है, राइट। सो एम डी एक्स क्या है हमारा, माइनस साइन वाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, इज योर फाइनल आंसर। So let's move to another question, question number 7, which is solve this question. Now यहाँ पर आपको पहले बात तो क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, ये देखो एम डी एक्स एंड एन डी वाई दिख के आ रहा है ना, ये एम है, सॉरी ये एन है, जो डी वाई के साथ है वो एन है, एंड ये एम है, राइट। नाउ हम चेक करते हैं ये एग्जैक्ट है क्या नहीं। सो हमें क्या चाहिए, डो एम बाय डो वाई चाहिए रहेगा, है ना। तो ये हमारा एम है, इसको वाई से इंटीग्रेट, वाई से डेरिवेट करो पार्शली, तो एक्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो ये सब एक्स के टर्म कॉन्स्टेंट का ट्रीट हो गया, वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, एंड अंदर एज इट इज ये सब रहेगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या आया, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, डो एन बाय डो एक्स चाहिए, राइट। ये एन है हमारा एक्स साइन एक्स, अब उसको हमें डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू वी रूल का इस्तेमाल होगा, राइट, क्योंकि दोनों एक्स के फंक्शन है, एक्स साइन एक्स। नाउ पहले टर्म को एज इट इज रखो, एक्स को, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। फिर माइनस, सॉरी प्लस, अब साइन एक्स को एज इट इज रखो, एंड एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो क्या मिला हमें, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ऊपर क्या मिला था, डो एम बाई डो वाई एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये दोनों तो इक्वल आए नहीं, क्योंकि प्लस माइनस साइन है, अलग हो गई ये। सो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। अब चलते हैं हम लीनियरिटी की तरफ, ये लीनियर है कि नहीं चेक करते, तो पहली बात तो मैं ये हटा देता हूँ अब। सो काय में चेक करें, फर्स्टली हम चेक करते हैं एक्स में। सो एक्स देखो यहाँ पर, अगर एक्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये साइन एक्स और कॉस एक्स और साइन एक्स के आने की वजह से ये नॉन लीनियर हो गई इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब हम वाई में चेक करते हैं, ठीक है। सो
यहाँ पर y एक ही बार अकर हो रहा है, तो हो सकता है हाँ लीनियर हो सकती है ये। तो एक काम करते हैं, y में चेक करने के लिए हमें dy बाई डी एक्स चाहिए रहेगा ना, तो डिवाइड थ्रू आउट बाई डी एक्स कर देते, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी एक्स चले जाएगा तो क्या हो जाएगा x साइन एक्स, dy बाई डी एक्स आ गया आफ्टर डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई डी एक्स, और ये सब टर्म क्या हो जाएगा प्लस वाई एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और वो टू को उधर भेज देता हूँ, -2 जा जाके +2 हो जाएगा। ठीक है, अभी चेक करो y में लीनियरिटी। सो डी वाई बाई डी एक्स, पहली बात तो y कहाँ है, यहाँ पर आकर हो रहा है, y की डिग्री 1 है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री 1 है, ठीक है। y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है नहीं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स चलेगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं चलेगा, ठीक है। सो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। फोर्थ कंडीशन क्या है, साइन वाई कॉस वाई लॉग वाई, कोई ट्रांसीडेंटल y है क्या, नहीं है, तो ये हो गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो अब हमें हो जाना चाहिए खुश, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करने आता है। स्टेप 1 क्या है, फॉर्म में लाओ। फॉर्म क्या चाहिए हमें, डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए। एक काम करो, डिवाइड थ्रू आउट बाई एक्स साइन एक्स कर दो, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स साइन एक्स। अभी देखो यहाँ पर आ गया अब हमारा ये फॉर्म में। एक काम करो, ये y को यहाँ नहीं यहाँ लिखते हम। अब देखो ये फॉर्म में आ गया, राइट। ये हमारा p है, ये है हमारा q। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा टर्म, तो क्या हो जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। अब विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, एक्स है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम साइड में, ठीक है। तो एक काम करो, ये डिनोमिनेटर स्प्लिट कर सकते हो आप यहाँ पर, राइट। तो एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, और बीच में माइनस साइन है तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब करो इसको, एक्स एक्स यहाँ से गया, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स ऊपर बैठा है, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस, यहाँ से साइन एक्स गया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, ठीक है। लॉग ए माइनस बी क्या होता है लॉग ए बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हम ला के रखते हैं इसको, ई रेस टू लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ई लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा साइन एक्स अपॉन एक्स इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी क्या हो जाएगा सोल्यूशन हमारा, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, आई एफ इक्वल टू आई एफ कर दो पहले तो, ठीक है। यहाँ इंटू क्यू आएगा, और उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉट, एक्स चल रहा है ना हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है वाई है, तो यहाँ वाई आएगा। तो वाई इंटू आई एफ करो आप, आई एफ क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, आई एफ क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स, और क्यू क्या है हमारा 2 अपॉन एक्स साइन एक्स है, 2 अपॉन एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स करना है हमें, राइट। सो एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू -2, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो +1 -2 +1, तो हो जाएगा एक्स टू -1 अपॉन -1, मतलब -1 अपॉन एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा -2 अपॉन एक्स, और क्योंकि इंडेफिनेट है तो प्लस सी आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स साइन एक्स इज योर फाइनल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो देखा आपने कितना इजी था ये। नाउ अगर आपको ये मेथड नहीं क्लिक होता है तो इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, लेट्स ट्राई इट अल्टरनेट मेथड। वैसे तो ये मेथड इजीली क्लिक हो जाएगा, अल्टरनेट नहीं क्लिक होने वाला, ठीक है। अब देखो ये पर यहाँ पर हमारा नॉन एग्जैक्ट आ गई थी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो नॉन एग्जैक्ट आ गई थी, तो हम उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं क्या, वो देखते हैं हम, ठीक है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए 4 टाइप है हमारे पास। तो ये होमोजेनियस टाइप में बिलोंग करता है क्या, नहीं, पावर्स अलग है सबकी, ठीक है। यहाँ एक्स की पावर साइन एक्स की पावर सबकी पावर्स अलग है, तो ये होमोजेनियस में बिलोंग नहीं करता, यहाँ तो पावर ही नहीं है, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, है ना। तो टाइप 1 फेल्स ऑफ नॉन एग्जैक्ट, यहाँ नॉन एग्जैक्ट टाइप लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब टाइप 2 देखो आप, क्या पहले में से y पहले में से ये है ना एम डी एक्स, यहाँ से y कॉमन निकल रहा है, तो y यहाँ से तो कॉमन निकल सकता है, 2 के साथ नहीं है y, तो यहाँ से नहीं कॉमन निकल रहा है y, तो टाइप 2 भी फेल हो गया हमारा। अब टाइप 3 क्या है हमारा, टाइप 3 एंड 4 क्या है, माइनस करना रहता है डो एम बाई डो वाई को डो एन बाई डो एक्स से। सो लेट्स डू इट, टाइप 3 अपनाते हैं अपन। क्या है हमारा, डो एम बाय डो वाई को हमें माइनस करना है किससे, डो एन बाई डो एक्स से, और लास्ट में n है तो यहाँ पर भी n आएगा, और यहाँ होना चाहिए फंक्शन ऑफ x, है ना। नाउ माइनस करके देखो डो एम बाई डो वाई क्या है हमारा,
एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, ठीक है। तो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, डो एम बाई डो वाई, ठीक है। अभी माइनस डो एन बाई डो एक्स क्या है, सेम चीज़ है प्लस साइन के साथ, बस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, अपॉन एन क्या है हमारा, एन डी वाई, एक्स साइन एक्स है हमारा एन, सो एक्स साइन एक्स। नाउ ये ब्रैकेट खोलेंगे हम तो ये माइनस हो जाएगा एंड ये प्लस का माइनस हो जाएगा वो, तो यहाँ पर मैं माइनस करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ देखो एक्स कॉस एक्स एंड माइनस एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स हो जाएगा, राइट। नीचे क्या बचा हमारे पास, एक्स साइन एक्स बचा। नाउ ये साइन एक्स गया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस टू बाई एक्स, जो कि है फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, देखो एक्स का ही टर्म है यहाँ पर, तो हमें मिल गया यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग है, ये एग्जैक्ट बनाने के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए था वो है, और जो ऊपर निकालते थे वो जो सोल्यूशन के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो था, ठीक है। सो इससे उसको कंफ्यूज मत करना। सो ई रेस टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। सो क्या हो जाएगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस टू बाई एक्स डी एक्स। अब वो माइनस टू इधर लेके आओ बाहर, तो ई रेस टू माइनस टू, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है। तो माइनस टू ऊपर चला जाएगा तो ई लॉग एक्स एस टू माइनस टू, ई लॉग कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी ये नॉन एग्जैक्ट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो इससे भी करना, इससे भी करना एंड इससे भी करना। सो आपको मिल जाएगी एक न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमेशा एग्जैक्ट रहेगी जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो। सो फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गई, अब उसको सॉल्व करने का आपको मेथड पता है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई लगाना एंड देन ये सॉल्व कर लेना। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो फर्स्टली यहाँ पर एम डी एक्स एंड एन डी वाई फॉर्म दिख के आ रहा है, तो लेट्स चेक एग्जैक्ट नेक्स्ट, क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं देखते हम। तो हमें क्या चाहिए रहेगा, डो एम बाय डो वाई चाहिए रहेगा, राइट। तो इसको वाई से डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली, तो एक्स कॉन्स्टेंट का ट्रीट होगा, तो ये वन बाई एक्स तो बाहर आ जाएगा, और वाई सेक वाई को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और वाई और सेक वाई दोनों वाई के फंक्शन है, ठीक है। उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है तो मतलब यू इंटू वी लगेगा, तो मैं डायरेक्टली लगाता हूँ यहाँ पर, वाई को एज इट इज रखो, सेक वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक वाई इंटू टेन वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस अभी सेक वाई को एज इट इज रखो, ठीक है, और वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये वन है, ठीक है। नाउ माइनस टेन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर वाई, राइट। अभी इसको क्या करो, आप ब्रैकेट खोल दो, क्या हो जाएगा ये वाई सेक वाई टेन वाई प्लस सेक वाई, ये डिवाइड बाई एक्स है, ये डिवाइड बाई एक्स है, माइनस सेक्स स्क्वायर वाई, ये आपके पास आ गया डो एम बाय डो वाई। अब हम निकालते हैं डो एन बाय डो एक्स। नाउ एक्स से कर रहे हैं हम डिफ्रेंशिएट, तो वाई एज अ कॉन्सेंट्रेट होगा, तो सेक वाई विल रिमेन सेक वाई ओनली, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन। सो ये क्या आ गया हमारे पास, सेक वाई बाय एक्स माइनस वन, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास डो एन बाय डो एक्स, और डो एन बाय डो वाई क्या है हमारा, इतना बड़ा, तो ये दोनों तो इक्वल आए नहीं है, ठीक है। तो इक्वल नहीं आया, देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कम आउट टू बी नॉन एग्जैक्ट। अब चलते हैं हम लिनियरिटी की तरफ। सो एक्स को डिपेंडेंट वेरिएबल आप मानोगे, सो यहाँ पर देखो लॉग एक्स आ गया, तो उसकी वजह से नॉन लीनियर बन गई। अगर वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हो आप, तो यहाँ सेक वाई आ गया, उसकी वजह से नॉन लीनियर बन गई। आप इसको लीनियर भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये कोई फंक्शन टाइप में बिलोंग नहीं कर रहा है। देखो ये फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल तो है ही नहीं ये दूर दूर तक। लीनियर बनाने का एक ही तरीका है हमारे पास, फंक्शन टाइप। तो यहाँ फंक्शन डेरिवेटिव कुछ दिख के नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से आप इसको लीनियर भी नहीं बना सकते हो। सो अब आप क्या करोगे, नॉन एग्जैक्ट है तो आप उसको एग्जैक्ट बनाने के पीछे कोशिश करो, ठीक है। एग्जैक्ट बनाने के हमारे पास चार टाइप थे। टाइप वन क्या था हमारा, होमोजीनियस टाइप, डिग्री वन रहनी चाहिए सबकी। सो यहाँ देखो, यहाँ वन है, इसकी डिग्री तो है नहीं, यहाँ पर है वन। सो ये होमोजीनियस टाइप में बिलोंग नहीं करता, सारे टर्म्स की डिग्री वन नहीं है, ठीक है। नाउ टाइप टू, टाइप वन फेल्स, राइट। अब टाइप टू पे चलते हैं। टाइप टू क्या बोलता है, कैम में से वाई कॉमन निकलना चाहिए, तो यहाँ से तो वाई निकल सकता है, टेन वाई के पास वाई नहीं है, सो यहाँ से वाई कॉमन नहीं निकल सकता, तो ये टाइप टू भी हमारा फेल हो गया। अब चलते हैं हम टाइप थ्री के ऊपर, वो बोलता है इन दोनों को माइनस करो, तो करते हैं हम, चलो। डो एम बाई डो वाई माइनस
डो एन बाय डो एक्स करना है, ठीक है। और लास्ट में एन है तो यहाँ एन आया, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ, यहाँ पर एक्स है तो फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स आता है कि नहीं, तो करते हैं हम डो एम बाय डो वाई, क्या है हमारा ये बड़ा सा टर्म माइनस डो एन बाय डो एक्स करना है, तो वाई सेक वाई टेन वाई अपॉन एक्स, वाई सेक वाई टेन वाई अपॉन एक्स प्लस सेक वाई अपॉन एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस, अब इसको करना है तो ये हो जाएगा सेक वाई अपॉन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये डिवाइड बाय एन चाहिए ना हमें, एन क्या है हमारा, ये हमारा एम है, ये हमारा एन, सेक वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, तो क्या है सेक वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ देखो ये एन ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने कि सेक स्क्वायर टीटा माइनस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन होता है ना। तो एक काम करो, इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टीटा, या फिर आप एक काम करो उसको उधर लेके जाओ तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, है ना। तो वन माइनस सेक्स स्क्वायर वाई हमारे पास है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस टेन स्क्वायर वाई, है ना। तो मैं यहाँ से इस सब को एलिमिनेट करके इसकी जगह क्या लिखता हूँ माइनस टेन स्क्वायर वाई। अभी देखो आगे फर्दर ये सिंप्लीफाई हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, कुछ कट भी नहीं रहा है ऊपर नीचे से, तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई आ गया, राइट। सो ये तो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स नहीं आया, सो इसकी वजह से टाइप 3 जो हमारा है वो भी हो गया फेल। अब चलते हैं हम टाइप 4 के ऊपर। टाइप 4 बोलता है सेम है, उल्टा माइनस करो बस, डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाय डो वाई, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या करना है हमें, लास्ट टर्म क्या है एम है, और ये क्या होना चाहिए फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए, ठीक है। लेट्स चेक इट, डो एन बाई डो एक्स क्या है हमारा सेक वाई बाय एक्स माइनस वन, तो हो जाएगा सेक वाई बाय एक्स माइनस वन माइनस, अब डो एम बाई डो वाई क्या हमारा ये बड़ा सा टर्म वाई सेक वाई टेन वाई अपॉन एक्स, सो वाई सेक वाई टेन वाई अपॉन एक्स प्लस सेक वाई अपॉन एक्स प्लस सेक वाई अपॉन एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। डिवाइड बाई एम क्या करना है हमारा, एम है वाई बाय एक्स सेक वाई, वाई बाय एक्स सेक वाई माइनस टेन वाई, राइट। अब देखते हैं हम इसको, पहले तो ब्रैकेट खोलो आप, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे हम तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, और वो लास्ट वाला टर्म हो जाएगा प्लस, राइट। अभी सिंप्लीफाई करो तो देखो ये माइनस सेक वाई बाई एक्स एंड ये माइनस सेक वाई प्लस सेक वाई बाई एक्स कट होके कट हो जाएगा वो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई माइनस वन ऊपर बचेगा, और ये माइनस, रुको इसको अच्छे से लिखते हैं क्या हो जाएगा, ये सेक्स स्क्वायर वाई माइनस वन माइनस वाई सेक वाई टेन वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास वाई सेक वाई अपॉन एक्स माइनस टेन वाई, ठीक है। अभी सेक्स स्क्वायर वाई माइनस वन क्या होता है, तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो सेक्स स्क्वायर वाई माइनस वन, तो वन को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई माइनस वन इज नथिंग बट टेन स्क्वायर वाई, ठीक है। सो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ टेन स्क्वायर वाई लिखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाता हूँ, यहीं लिख देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाएगा टेन स्क्वायर वाई। अभी आप यहाँ क्या कर सकते हो, देखो यहाँ एक टेन वाई है, यहाँ एक टेन वाई, टेन वाई कॉमन ले सकते हो तो क्या हो जाएगा टेन वाई कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा हमारे पास टेन वाई माइनस वाई सेक वाई बाय एक्स। अब देखो यही सेम टर्म नीचे है ना, लेकिन यहाँ साइन अलग है, तो एक काम करें माइनस साइन कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास टेन वाई माइनस वाई सेक वाई बाय एक्स। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या है बस माइनस टेन वाई इज माई आंसर ऑफ डेट माइनस, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा फंक्शन ऑफ वाई के इक्वल, तो हमें खुश हो जाना चाहिए क्योंकि अब लास्ट में सिर्फ और सिर्फ वाई का टर्म बचा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता है, ये टाइप 4 में फॉलो कर गई हमारी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई रेस टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई है, राइट। तो क्या हो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन माइनस टेन वाई डी वाई, ठीक है। तो जाएगा ई रेस टू माइनस इंटीग्रेशन टेन वाई को हम कैसे लिख सकते हैं साइन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई। अब कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन वाई, तो एक काम करो ये माइनस बाहर क्यों निकाले हमने, माइनस अंदर ही रहने देते ना हम,
ठीक है। कॉस वाई का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू लॉग ऑफ कॉस वाई, राइट। ई लॉग कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आया सिर्फ कॉस वाई इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया आपको, अब आप ये पुरानी जो ओल्ड, कहाँ गई हमारी, यहाँ जो ओल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है इससे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कॉस वाई को पूरे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उससे आपकी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। एक बार वो एग्जैक्ट बन गई उसके बाद आपको तो पता है उसको कैसे सॉल्व करना है। सो इसके बाद का जो स्टेप है मैं आप पे छोड़ता हूँ ताकि हम बाकी क्वेश्चंस भी कवर कर सकें। सो अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ गया, यहाँ। सॉल्व डी आर बाई डी टीटा इज इक्वल टू आर टेन टीटा माइनस आर स्क्वायर बाय कॉस टीटा, या फिर इसको एक और एक तरीके से पूछ सकता है वो, टेन टीटा को साइन टीटा बाय कॉस टीटा लिख सकता है, ठीक है। सो ये दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, राइट, सिर्फ टेन टीटा को बदला इसने यहाँ पर। नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो अब तक हम एक्स एंड वाई में खेल रहे थे तो हमें अच्छा लग रहा था, अब अचानक से आर टीटा आ गया तो हमें डरना नहीं है। हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें एक्स एंड वाई की आदत है ना, तो हम इसको एक्स एंड वाई में कन्वर्ट कर देते। हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते, ठीक है। क्या अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम आर, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए रहता है ना, अच्छा लगता है, तो आर को हम वाई अज्यूम कर लेते हैं, टीटा को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्स अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में ना ये अजम्पशन आप क्या करना, रीसब्स्टिट्यूट कर देना। इसको आप डी वाई बाई डी एक्स में सॉल्व करो, ठीक है। उसका लास्ट में आपका आंसर ना डी वाई बाई डी एक्स में कर रहे हो ना आप, तो एक्स एंड वाई में आएगा, तो आंसर वो नहीं चलेगा। आर एन टीटा में दिया ना क्वेश्चन, तो आपको आंसर भी आर एन टीटा में चाहिए, तो लास्ट में वापस आप वाई को आर पुट करना एंड एक्स को टीटा पुट करना। तो चलो चलते हैं, क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टीटा क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू आर की जगह हमने रखे वाई और टेन एक्स हो गया, फिर माइनस आर स्क्वायर है तो मतलब हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स। ये कन्वर्ट करने के बाद अब ये क्वेश्चन बचा हमारे पास, अब इसको तो सॉल्व हम कर ही सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली हम एक काम करते हैं, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट चेक करते हैं। तो डी एक्स को उधर भेजो, तो ये हो गया एम, और एन क्या हमारा, एन हमारा 1, तो डो एन बाई डो एक्स करो आप, तो होता आ गया 0, देयरफॉर इट इज़ नॉन एग्जैक्ट, इसको एग्जैक्ट बनाएंगे भी नहीं हम, ठीक है। अब हम चलते हैं लीनियरिटी पे। अब लीनियरिटी चेक करो, वाई के टर्म में देखो, तो वाई थ्रू आउट 1 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर आने की वजह से नॉन लीनियर हो गई। एक्स के टर्म में देखो, एक्स यहाँ tan एक्स और cos एक्स आने की वजह से ये भी नॉन लीनियर हो गया, क्योंकि फोर्थ कंडीशन फेल हो गई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की, तो ये तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकल गई इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। अभी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में को हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, वी कैन मेक इट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दो ही टाइप के नॉन लीनियर को कर सकते हैं, तो कौन से टाइप में फॉलो करते हैं, देखो अगर ये वाई स्क्वायर नहीं होता, यहाँ से निकाल दो, अब देखो अब ये लीनियर बन जाती ना वाई के टर्म में, लेकिन ये वाई स्क्वायर के आने की वजह से ये पूरी इक्वेशन हमारी गड़बड़ हो गई। तो कौन कल्प्रिट है, वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल, तो ये हमारे पास फॉल करता है बर्नौली में, ये हमारा बर्नौली का क्वेश्चन है, ठीक है। सो बर्नौली का मैं फॉर्मेट लिखता हूँ यहाँ पर, क्या है हमारा बर्नौली का फॉर्मेट, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये तो लीनियर का फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ एक वाई रेस टू एन के आने की वजह से पूरी इक्वेशन गड़बड़ हो गई, नॉन लीनियर बन गई। सो ये फॉर्मेट में लेके आओ, तो क्या चाहिए हमें, पी वाई, तो क्या करना है आपको, ये टेन एक्स एंड वाई को इधर लेके आना है, सो डी वाई बाई डी एक्स, और इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस टेन एक्स वाई इज इक्वल टू, अब देखो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, ठीक है, और वो क्या है, वाई स्क्वायर, राइट, और वो भी वहाँ माइनस है। चलो हो गया, फॉर्मेट में आ गए। यहाँ पर देखो वाई रेस टू एन, वाई रेस टू एन यहाँ पर है, यहाँ वाई रेस टू स्क्वायर है, ठीक है, ये क्यू है, ये पी है। अब क्या चाहिए हमें, वाई रेस टू एन हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, क्योंकि क्यू और पी जो दोनों है हमारे वो फंक्शन ऑफ एक्स रहने चाहिए, राइट, फंक्शन ऑफ एक्स रहने चाहिए। तो उसकी वजह से वाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वाई स्क्वायर को हटाओ, तो डिवाइड थ्रू आउट बाई वाई स्क्वायर करना रहता है हमें, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस टेन एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस पी वाई है ना, तो काम करो, ये प्लस कर दो, इसको माइनस भेज दो, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा पी, ये हो गया हमारा क्यू, ठीक है। ये अब जो बर्नौली ने क्या कहा है कि जो पी के साथ है उसको पुट कर दो एज वी, तो पुट वाई अपॉन वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई हो जाएगा, राइट, तो पुट माइनस 1 अपॉन वाई एज वी। अब इसको डेरिवेट करो, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, एक्स से हो रहा है ना सब कुछ, तो एक्स से करो। अब 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले यहाँ पर लिखते हैं हम, वाई इनवर्स लिख सकता हूँ उसको, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई रेस टू माइनस टू हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर बचेगा बस।
तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपली 1/y², और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dv/dx, राइट। अब इस चीज़ को मैं dv/dx लिख सकता हूँ, ठीक है, तो लिखता हूँ मैं dv/dx लिख दिया यहाँ पर, राइट। फिर प्लस tan x तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और इसको हमने v डाले तो ये तो हो गया v इज इक्वल टू, यहाँ पर ये चीज़ एज इट इज रहेगी माइनस sec x, ठीक है। अभी ये बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v, राइट। इसको सॉल्व करने हमें आता है, सो लेट्स सॉल्व इट। क्या करना है हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स करना है, राइट। तो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है हमारा, tan x है, tan x को हम कैसे लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x dx, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो ऊपर माइनस तो है नहीं, काम करो लेके आओ, तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो काम करता हूँ मैं बाहर ही करता हूँ इसको, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, sin x अपॉन cos x को डेरिवेट करना विच रिस्पेक्ट टू, तो एक काम करता हूँ मैं ऊपर नीचे ना -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस sin x अपॉन cos x dx। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, ऊपर बैठा है तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ cos x, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई रेज टू माइनस log ऑफ cos x, अब वो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू log cos x रेज टू -1, तो ई log कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ cos x रेज टू -1, और ये क्या होता है 1 अपॉन cos x होता है, राइट। 1 अपॉन cos x क्या लिख सकते हैं हम, sec x लिख सकते हैं उसको। तो आगे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब हम निकालते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। क्या बोलता है वो, आई एफ इज इक्वल टू, आई एफ करना है आपको सिंपली इंटू क्यू, इसका इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, एक्स से हो रहा है ना तो एक्स से करना पड़ेगा, और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वी है, तो वी लिखेंगे, और वी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो, -1/y थी तो -1/y, आई एफ क्या है हमारा sec x इज इक्वल टू, ये आई एफ क्या है हमारा sec x, और क्यू क्या है हमारा, क्यू है -sec x, तो माइनस बाहर ले लो तो हो जाएगा sec x, ये हो जाएगा sec² x, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो ये हो जाएगा माइनस tan x, ठीक है, और यहाँ पर इनडेफिनाइट है तो प्लस सी आएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस sec x अपॉन y, ठीक है। ये आ गया आपका फाइनल सोल्यूशन, लेकिन ये भी फाइनल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने r एंड थीटा में क्वेश्चन दिया था, लेकिन आपने x एंड y में सॉल्व किए, सो आपको वापस r को y को r पुट करना पड़ेगा एंड x को थीटा पुट करना पड़ेगा। सो लेट्स पुट इट, माइनस sec x की जगह थीटा अपॉन r इज इक्वल टू माइनस tan थीटा प्लस सी, दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। अब आप चाहो तो माइनस साइन से पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हो जाएगा sec थीटा बाय r इज इक्वल टू tan थीटा माइनस सी हो या प्लस सी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, वो है dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन xy, राइट। तो अब हम चेक करते हैं कि ये किस में आता है, dy/dx दिया है तो हम पहले लीनियरिटी चेक करते हैं। सो y के टर्म में लीनियर है, नहीं, y² के आने की वजह से y के टर्म में लीनियर नहीं है, x के टर्म में लीनियर है क्या, नहीं, x² के आने की वजह से x के टर्म में लीनियर नहीं है। अब चलते हैं हम एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट पे, तो काम करो xy को इधर लाओ तो xy dy, और इसको इधर लेके जाओ x² प्लस y² dx, ठीक है। अभी इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² dx माइनस xy dy इक्वल टू 0। अब लीनियरिटी सॉरी एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट चेक करो आप, तो ये रहा आपका m, ये रहा आपका m ना, दो m बाय दो y करो तो क्या हो जाएगा, ये y से कर रहे हो तो x कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, 0 होगा इसका डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा 2y, और दो n बाय दो x करो तो माइनस x से कर रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस y हो जाएगा बस, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा ना, ये दोनों तो इक्वल आए नहीं, देयरफॉर क्या हो गई इक्वेशन हमारी नॉन एग्जैक्ट हो गई, ठीक है। अब नॉन एग्जैक्ट हो गई हमारी इक्वेशन, अब हम लीनियर पे चेक करते, लीनियर तो हो गया ना, हमने चेक कर लिए, तो लीनियर भी नहीं है, तो यहाँ पर ना नॉन एग्जैक्ट आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम क्या उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं कि नहीं देखते हम, ठीक है। सो ये हमारा mdx ndy कि ये कौन से टाइप में फॉल कर रहा है, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2, और ये दोनों कंबाइंड डिग्री है 2, तो ये होमोजीनियस टाइप में फॉल कर गया, ठीक है। तो यहाँ से तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन, होमोजीनियस टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1/mx प्लस ny होता है, राइट।
होमो के लिए। नाउ निकालते हैं हम एम एक्स। एम एक्स क्या हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करो एम को, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर एन वाई निकालो, तो वाई से मल्टीप्लाई करो एन को, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको आप फॉर्मूले में डाल दो, तो क्या हो जाएगा 1/mx प्लस एन वाई, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचा 1/x क्यूब, ठीक है। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि ये है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसीजर पता है पूरा, उस एग्जैक्ट बन जाएगी, राइट। एग्जैक्ट बनने के बाद आपको उसको एग्जैक्ट मेथड ला के सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक मेथड। एक और इसका अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि ये नॉन लीनियर आई थी, राइट। तो नॉन लीनियर को भी तो हम लीनियर बना सकते हैं ना, लेकिन दो टाइप के नॉन लीनियर को लीनियर बना सकते हैं। तो यहाँ सब पॉलिनॉमियल है, सो ये बर्नौली हो जाएगा। आप इसको बनाने जाओगे, नया फंक्शन तो है नहीं, तो बर्नौली टाइप में फॉल करेगा। तो आप इसको अल्टरनेट मेथड क्या है, बर्नौली, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। जो आपके दिमाग में क्लिक करा उससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो इससे आप खुद ट्राई करना, आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता दूँ आपको क्या आएगा। इसका आंसर आएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log x प्लस सी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। तो आप इसको सॉल्व करना आई से, आपको ये आंसर मिलेगा। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, जो कि है सॉल्व x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई लॉग वाई। नाउ ये क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। फर्स्टली डी वाई बाई डी एक्स है, तो लीनियरिटी चेक करते हैं हम। पहले y को डिपेंडेंट वेरिएबल मानो, तो log y के आने की वजह से नॉन लीनियर हो गई। अब x को डिपेंडेंट वेरिएबल मानो, तो एक्स स्क्वायर के आने की वजह से नॉन लीनियर हो गई। तो ये तो नॉन लीनियर इक्वेशन हो गई, राइट, ठीक है। अभी ये नॉन लीनियर है, क्या इसको आप लीनियर बना सकते हो? तो देख लो, यहाँ पर फंक्शन है, तो क्या ये फंक्शन टाइप में फिट करता है कि नहीं, देखते हम। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर x डी वाई बाई डी एक्स, पहले फंक्शन टाइप का ना आप वो फॉर्मेट लिख दो। क्या है फॉर्मेट, वो लिखते हैं हम। डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये तो हमारी लीनियर होगी, लेकिन यहाँ पर फंक्शन आ जाता है, तो ये हो जाती है नॉन लीनियर, ठीक है। ये फॉर्मेट में ये फिट बैठता है कि नहीं, देखते हम। सो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक टर्म को उधर लेके आना पड़ेगा। तो हम एक टर्म को लेके आते हैं पहले और चेक करते हैं। सो एक काम करते, इसको लेके आते होते, 2x स्क्वायर वाई को उधर लेके आते, तो क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई लॉग वाई, राइट। नाउ यहाँ पर हमें चाहिए फंक्शन ऑफ y का डेरिवेटिव। यहाँ x क्या कर रहा है, तो x को हटाओ यहाँ से, फंक्शन ऑफ x नहीं रहना चाहिए ना यहाँ पर। x हटाओ यहाँ से, तो डिवाइड थ्रू आउट बाई एक्स कर दो, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स -2xy हो जाएगा जब डिवाइड होगा यहाँ पर। और यहाँ हो जाएगा 1/x log y, राइट। अभी ये स्टेप पे आ गया। यहाँ क्या चाहिए हमें, पी एन क्यू क्या है, ये देखो, पी एन क्यू आर फंक्शन ऑफ x रहने चाहिए या फिर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, है ना। सो यहाँ पर देखो आप, ये फंक्शन ऑफ x दिख रहा है कोई एंगल से, नहीं। y log y के आने की वजह से फंक्शन ऑफ x नहीं रह रहा है। तो एक काम करो, डिवाइड थ्रू आउट बाय y log y कर दो, ताकि हमारा q फंक्शन ऑफ x मिल जाए। क्या करेंगे यहाँ पर, 1/y log y dy बाई डी एक्स माइनस 2x y कैंसल, 2x अपॉन log y इज इक्वल टू 1/x। अब आ गया हमारा q फंक्शन ऑफ x। अब ये तो आ गया, बाकी चीज़ चेक करो। यहाँ पर p के साथ फंक्शन ऑफ y रहना चाहिए, तो p हमारा 2x, तो ये रहा फंक्शन ऑफ y 1/log y। उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो जो भी होगा वो तो इसके इक्वल नहीं होगा, 1/y log y, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ y तो है, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y नहीं है, ठीक है। सो ये टर्म को इधर लाने से तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। एक काम करते हैं, हम दूसरे टर्म को उधर ला के देखते। तो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये वाले टर्म को लाओ, y log y को, तो y log y, और इसको एज इट इज़ यहाँ रहने दो, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई। अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्टली यहाँ से x हटाओ, q हटाओ, पता है ना मैंने आपको, यहाँ फंक्शन ऑफ y रहना चाहिए उसका डेरिवेटिव। तो x क्या कर रहा है, तो x हटाओ यहाँ से, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस डिवाइड थ्रू आउट बाई एक्स कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1/x y log y इज इक्वल टू 2xy हो जाएगा, राइट। नाउ ये q फंक्शन ऑफ x रहना चाहिए, लेकिन ये y कहाँ से आ गया यहाँ पर, तो y से डिवाइड थ्रू आउट कर दो, तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ पर एक y चले जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/x log y इज इक्वल टू 2x। अब q हमारा हो गया सिंपली फंक्शन ऑफ
एक्स, ठीक है। p हमारा है फंक्शन ऑफ x, ये है हमारे पास फंक्शन ऑफ y, और log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y, जो कि यहाँ पर मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हमारे पूरे फॉर्मेट में फिट बैठ गया। अभी क्या होता है इस फॉर्मेट में लाने के बाद, इस p के साथ जो भी है इसको आपको पुट करना रहता है एज v, तो पुट log y एज v। अब log y को डेरिवेट करो, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x से हो रहे हैं तो x से करो। log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/y, एंड y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू dv/dx, राइट। नाउ 1/y dy/dx इज इक्वल टू dv/dx, हम इसको dv/dx से, इसको dv/dx से रिप्लेस कर सकते हैं। सो लेट मी डू इट, dv/dx, ठीक है, रिप्लेस हो गया, माइनस 1/x, और इसको तो हमने डाले v इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब ये बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v, इसको आपको सॉल्व करने आता है, एंड देन लास्ट में v सब्स्टिट्यूट करना, और आपको फाइनल आंसर मिलेगा log y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 2x स्क्वायर, ये रहेगा उसका फाइनल आंसर जो कि आप सॉल्व करके लेके आना। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज सॉल्व y dx माइनस x dy प्लस log x dx इज इक्वल टू 0। अभी ये क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि देखो यहाँ पर dx dy दिख रहा है, तो एक काम करते हैं इसको एग्जैक्ट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको कंबाइन कर दो, y प्लस log x dx माइनस x dy इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं हम, ठीक है। डो एम बाय डो वाई निकालो, सो y का डिफ्रेंसिएशन 1, log x तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 1। अब डो एन बाय डो एक्स निकालो, तो माइनस एक्स है, माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया -1। तो ये दोनों इक्वल तो आए नहीं, देयरफॉर नॉन एग्जैक्ट हो गई ये इक्वेशन, राइट। अभी नॉन एग्जैक्ट आ गई, क्या आप इसको एग्जैक्ट बना सकते हो क्या नहीं, वो देखो आप। टाइप 1 में फॉल करता है क्या ये, इसकी डिग्री 1 है, इसकी तो डिग्री नहीं है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये टाइप 1 में फॉल नहीं करता है, क्योंकि सारे टर्म होमोजीनियस नहीं है। ये log x आ गया, इसमें वेरिएबल log के अंदर है, ठीक है। तो टाइप 2 में फॉल करता है क्या, देखो पहले में से y कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो टाइप 2 भी हमारा फेल। अब टाइप 3 पे चलो, क्या है हमारा वो, डो एम बाय डो वाई को माइनस करो, डो एन बाय डो एक्स से डिवाइड बाय एन कर दो, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए, राइट। सो करो आप, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 इज +1 अपॉन एन, क्या है हमारा, एन है हमारा -x। सो आ गया हमारा ये 2 अपॉन -x फंक्शन ऑफ x आ गया, राइट। सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। सो हो जाएगा ई रेस टू -2 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा log x, ठीक है। तो -2 ऊपर चले जाएगा, तो ई लॉग कैंसिल होकर एक्स रेस टू -2, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आएगा 1/x², ठीक है। अब इससे आप पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, सो आपको एक न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जैक्ट मेथड से, राइट। अभी इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, आपको पूछना चाहिए था कि सर आप नॉन एग्जैक्ट आई डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद आप डायरेक्टली उसको एग्जैक्ट बनाने में क्यों चले गए, लीनियरिटी क्यों नहीं चेक किए। तो चलो हम करते हैं लीनियरिटी चेक। अगर आप देखोगे एक्स के टर्म में, तो log x के आने की वजह से ये लीनियर नहीं रह रही है एक्स के टर्म में, ठीक है। लेकिन y के टर्म में अगर आप देखोगे, सो y एक ही बार अकर हो रहा है, तो हो सकता है ये y के टर्म में लीनियर हो। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें dy/dx चाहिए रहेगा ना, तो डिवाइड थ्रू आउट बाई dx कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये y dx/dx 1 हो जाएगा, माइनस एक्स dy/dx हो जाएगा यहाँ पर, और ये log x और dx/dx 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, ये y के टर्म में ना, तो y को इधर रहने दो, log x को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा -x dy/dx प्लस y, ठीक है, इज इक्वल टू -log x। अभी -x से थ्रू आउट डिवाइड कर दो ताकि इसका कोएफिशिएंट 1 बन जाए, तो हो जाएगा dy/dx -1/xy इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा log x अपॉन x। अब देखो ये बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा है p जो कि फंक्शन ऑफ x आ गया, ये हमारा q है जो कि फंक्शन ऑफ x है ऑलरेडी, राइट। ये y एक ही बार दिख रहा है यहाँ पर, सारी लीनियरिटी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से, ठीक है। तो मेथड आपने अब तक 1000 बार कर लिए होगे, तो वो आप करो आराम से सॉल्व। IF निकालो आप पहले, ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स से, एंड देन फिर आप निकालो सोल्यूशन, जो कि होगा IF इज इक्वल टू IF इंटू क्यू डी एक्स
ठीक है, और यहाँ पर आएगा ना y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y आएगा, ठीक है। सो इससे आंसर निकालो आपको। सो आंसर निकालने के बाद आपके पास आंसर आएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/x प्लस सी, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको ना तोड़ के दे रहा हूँ हर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे टैकल करें, तभी तो हम इतने सारे क्वेश्चन कवर कर पाए इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, जो कि सेम है, आपको आता है ये सॉल्व करने, ठीक है, इसलिए मैं आपको वहाँ तक ला के दे रहा हूँ। उसके आगे आप सॉल्व कर लो, आपको आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा वो। लेकिन अगर मैं सब सॉल्व करने बैठूंगा ना तो आपको टाइम इजाजत नहीं देगा इतने सारे क्वेश्चन कवर करने के लिए, ठीक है। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको बस तोड़ के दे रहा हूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ तक ला के दे रहा हूँ, उसके आगे तो आप प्रोसीड कर ही पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करने बोला है। नाउ यहाँ देखो एम डी एक्स एन डी वाई दिख के आ रहा है, तो एक काम करते हैं, एग्जैक्टनेस चेक करते हैं। यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है, m इज़ 1, तो डो m बाय डो y क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो ये तो नॉन एग्जैक्ट बन गया, ठीक है, इसको हम एग्जैक्ट बनाएंगे भी नहीं। अब हम चलते हैं लीनियरिटी पे। तो लीनियरिटी के लिए अगर हम देखते हैं y हमारा अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y क्यूब के आने की वजह से हमारी पूरी इक्वेशन नॉन लीनियर बन गई, और अगर x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो x क्यूब के आने की वजह से हमारी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर हो गई। तो ये हो गई नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x एंड y बोथ। अब इसको लीनियर बना सकते हैं क्या, नहीं देखते। सब पॉलिनॉमियली दिख रहे हैं मुझे, तो ये बर्नौली में ही फॉल करेगा, राइट। अब बर्नौली में भी क्या डी वाई बाई डी एक्स में ना, राइट, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई डी एक्स को इधर लाओ तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अभी इस पूरे टर्म को उधर फेंको तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई। अब यहाँ आके आप फंस जाओगे, पता है क्यों, क्योंकि स्प्लिट नहीं हो सकता है ना, 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, ये स्प्लिट नहीं हो पाएगा। सो आप स्प्लिट ही नहीं कर पाओगे तो आपको दो टर्म्स मिलेगी नहीं, किसको इधर लाए एंड किसको उधर रखे, आप वो कर भी नहीं पाओगे। सो इसकी वजह से ये बर्नौली का नॉर्मल फॉर्मेट नहीं है डी वाई बाई डी एक्स, ये बर्नौली का अनदर फॉर्मेट है। एक काम करो, अब आप डी वाई को उधर भेज दो तो आपको दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, डी वाई को उधर भेजने के बाद क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई। अब देखो यहाँ दो टर्म्स दिख गए ना, आप एक को इधर उधर कर सकते हो आप। तो अब काम करो, आप एक्स वाई को इधर लाओ और एक्स क्यूब वाई क्यूब को इधर रहने दो। पता है क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब के आने की वजह से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी नॉन लीनियर हो गई है ना। तो मैं लाता हूँ डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब एक्स क्यूब। अब अगर मैं ये एक्स क्यूब हटा देता हूँ तो मेरी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स के टर्म में लीनियर हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये एक्स क्यूब के आने की वजह से ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी एक्स के टर्म में लीनियर नहीं हो रही है। सो मैं क्या करता हूँ, ये अब हमारे बर्नौली के टाइप में फॉल कर गया। कौन सा बर्नौली का टाइप, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स रेस टू एन, एंड पी एन क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई या फिर कांस्टेंट। देखो यहाँ पर है ना, सेम टाइप में फॉल कर गया ना। अब इसमें क्या करना रहता है हमें, क्यू फंक्शन ऑफ वाई रहना चाहिए ना सिर्फ इसके अंदर। तो एक्स क्यूब कर क्या रहे हैं यहाँ पर, उसको हटाओ वहाँ से, तो डिवाइड थ्रू आउट बाई एक्स क्यूब करो तो यह हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स बाई डी वाई प्लस यहाँ भी एक्स क्यूब से डिवाइड करो तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब। अब देखो ये हो गया हमारा q जो कि आ गया फंक्शन ऑफ y, ये हो गया हमारा p जो कि है फंक्शन ऑफ y। और क्या बोला है बर्नौली ने कि जो p के साथ है आप उसको पुट कर दो, 1 अपॉन एक्स को पुट कर दो आप v, ठीक है। सो इसको पुट करने के बाद इसको डेरिवेट करो, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, अब y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y से करना पड़ेगा हमें, राइट। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू माइनस 2 हो जाएगा वो, और फिर माइनस 2 एक्स रेस टू माइनस 3 हो जाएगा वो। तो मतलब माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब इज डी एक्स बाय डी वाई, एक्स को भी तो डाइरेक्ट करना है ना चैन रूल के हिसाब से, इज इक्वल टू डी वी बाई डी वाई, ठीक है। अभी यहाँ क्या है, 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स बाई डी वाई, तो माइनस 2 इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी वी बाई डी वाई, राइट। नाउ इस चीज़ को हम ला सकते हैं अब माइनस 1/2 डी वी बाई डी वाई, ठीक है, और प्लस पी क्या हमारा y है, और उसके साथ जो हमने था उसको v पुट कर दिया इज इक्वल टू वाई क्यूब, ठीक है। अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी वाई, फिर माइनस 2y v इज इक्वल टू माइनस 2y क्यूब। अब देखो ये बन गई ना हमारी अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v। अब आप इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो इजीली, राइट। सो
इसको मैं आप पे सॉल्व करने में छोड़ता हूँ और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 इज dy प्लस 2x tan इनवर्स y माइनस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। वेट, ना इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो पहली बात एम डी एक्स एन डी वाई दिख रहा है तो आप करके देखो। एन क्या है हमारा इस बार? एन वन है। तो आप करोगे जब डो एन बाई डो एक्स तो वो आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगी नॉन एग्जैक्ट, जिसको हम एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे। अब चलते हैं हम लीनियरिटी पे, ठीक है। तो वाई के टर्म में देखते हैं अगर हम, तो टेन इनवर्स वाई के आने की वजह से ये नॉन लीनियर हो गई, ठीक है। एक्स के टर्म में भी अगर आप देखो तो एक्स क्यूब के आने की वजह से ये नॉन लीनियर बन गई, ठीक है। अब नॉन लीनियर है ये, इसको लीनियर बनाने के दो ही तरीके, या तो फंक्शन या तो बर्नौली। यहाँ लेकिन फंक्शन आ गया तो ये फंक्शन टाइप में फिट करता है कि नहीं देखते हम, ठीक है। फंक्शन टाइप में हमें क्या चाहिए रहता है? डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ उसका डेरिवेटिव चाहिए रहता फंक्शन ऑफ वाई, और यहाँ चाहिए रहता प्लस पी फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। अभी आप देखो यहाँ मैं डी वाई बाई डी एक्स अगर करता हूँ यहाँ पर, तो चलो करते हैं डिवाइड थ्रू आउट बाई डी एक्स करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा, राइट। नाउ टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन वो तो इधर है, इधर नहीं है ना। और ये दोनों टर्म, मोर ओवर ये दोनों टर्म हम स्प्लिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको पहले हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों से, राइट। सो एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली करने से अच्छा मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे इस अपने में थोड़ी आएगा हमें। सो प्लस 2x टेन इनवर्स वाई, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पर क्यू एन पी क्या रहने चाहिए हमारे? फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए या फिर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, राइट। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर के आने की वजह से ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं? अब डिवाइड थ्रू आउट बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर कर देते, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से तो चले आएगा प्लस 2x टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये रहा हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। पी भी हमारा है फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन ऑफ वाई टेन इनवर्स वाई, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये यहाँ पर मौजूद है फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। सो ये फिट कर गया हमारे टाइप 1 के अंदर। अब इसमें क्या हुआ? इसमें हमें क्या करना है? पी के साथ जो है उसको वी पुट करना है। पी के साथ है टेन इनवर्स वाई, इसको हम वी पुट कर देते। इसको डेरिवेट करो, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? एक्स हो रहा है ना इस बार, तो एक्स। तो टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड देन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, राइट। इसको मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ? डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, है ना, प्लस 2x टेन इनवर्स वाई को तो मैंने v डाला हो इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये आ गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v। इसको आप खुद अब सॉल्व कर सकते हो ना, आंसर निकाल सकते हो। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई सेक एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें। तो फर्स्टली लीनियरिटी चेक करो, क्योंकि एग्जैक्टनेस में जाने से पहले आप लीनियरिटी चेक करो। एग्जैक्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लीनियरिटी में y अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ रूट y के आने की वजह से नॉन लीनियर हो गई, और अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है साइन एक्स कॉस एक्स के आने की वजह से नॉन लीनियर होगी, राइट। ये होगी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी। इसको हम क्या लीनियर बना सकते हैं कि नहीं देखते हम, ठीक है। सो यहाँ देखो आप, यहाँ रूट y के आने की वजह से वो नॉन लीनियर होगी ना, रूट y नहीं होता तो वो लीनियर होती। तो रूट y क्या है? वाई रेस टू हाफ, तो ये तो बर्नौली का टाइप हो गया। देखो यहाँ मैं आपको वापस लिख के बताता हूँ, कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक एक्स एंड देन वाई रेस टू हाफ। इसकी वजह से पूरी इक्वेशन हमारी नॉन लीनियर हो गई है ना, तो ये तो पूरा बर्नौली में फॉल करता है। लेकिन बर्नौली का फॉर्मेट क्या है हमारा? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई रेस टू एन रहना चाहिए ना, तो उसका कोएफिशिएंट यहाँ 1 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉस एक्स है। तो एक काम करो, पहले डिवाइड थ्रू आउट बाय कॉस एक्स कर दो, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? रूट सेक एक्स हम कैसे लिख सकते हैं? देखो आप, रूट ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, राइट। और रूट 1 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 अपॉन रूट कॉस एक्स लिख सकता है उसको। तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स
और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम वापस थ्रू आउट कॉस एक्स से, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ आ जाएगा वाई रेस टू हाफ। ठीक है, अभी ये वाई रेस टू कॉस एक्स रेस टू हाफ है, ये कॉस एक्स रेस टू वन है, तो हाफ प्लस वन हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 1 कॉस एक्स रेस टू 3/2 एंड ये वाई रेस टू हाफ है एंड ये पर वाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस dy/dx। ठीक है, अब ये तो आ गया बर्नौली फॉर्म में। इसमें आपको क्या करना है, वाई रेस टू हाफ की वजह से ये पूरा इक्वेशन नॉन लीनियर हो रही ना, और क्यू हमारे क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए या फिर कांस्टेंट रहना चाहिए, राइट। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है क्या, नहीं है, वाई रेस टू हाफ आ गया ना, तो काम को डिवाइड थ्रू आउट बाय वाई रेस टू हाफ कर दो, तो 1/y रेस टू हाफ dy/dx प्लस y/y रेस टू हाफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/cos 3/2 हाफ। ठीक है, अभी क्या बोला है बर्नौली ने, क्या इसको पुट कर दो p के साथ, जो भी है इसको पुट कर दो v, तो आप इसको पुट कर दो v, तो आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है, एंड देन आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो इसको आप सॉल्व कर लेना खुद से एंड आंसर लेके आ जाना, एंड देन यहाँ पर हमारे होते हैं पूरे 15 क्वेश्चंस ओवर। हमने बहुत सारी वाइड वैरायटी के क्वेश्चंस हमने कवर किए। ठीक है, लास्ट में जो हमने क्वेश्चंस कवर किए उसका आई एम सॉरी मैं आपको फुल सोल्यूशन नहीं दे पाया, क्योंकि हमें टाइम इजाज़त नहीं दे पाया इसकी वजह से, लेकिन मैंने आपको वहाँ तक तोड़ के लेके आया था। उससे आगे आपको बहुत ईजी रहेगा करने के लिए। ठीक है, उसके आगे कोई नो ब्रेनर, एकदम ईजिली स्टेप फॉलो करो, आपके आंसर आ जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा मॉड्यूल 1 फुल्ली कंप्लीट होता है। अब आप कोई भी प्रीवियस ईयर ये पूरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, खुद से बिना देखे सॉल्व करना, और फिर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना आपसे इजीली बन जाएगा। सो ऐसे ही हमने मॉड्यूल 2 को भी कवर किया है बहुत इफेक्टिव वे में। सो वहाँ मिलते हैं, अब तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।